हेलो दोस्तों, वेलकम टू चौहान एसोसिएट। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं। रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत ज़्यादातर लोगों को पड़ती है। आपकी जॉब के लिए अपने ऑफिस में भी देना होता है जहाँ टैक्स से बच सके। इनकम टैक्स के लिए भी देना होता है। अगर कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करता है तो वहाँ भी आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन कौन सी डिटेल डालनी पड़ती हैं जिससे ये हमारा रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। ये है आपका रेंट एग्रीमेंट। दिस रीज रेंट एग्रीमेंट इज़ मेड हेयर एट न्यू दिल्ली एट ऑन दिस। अगर आपका कोई और स्टेट है तो आप यहाँ पे उस स्टेट का नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे आज की डेट, जिस डेट को आप अपना रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो। 22 डे ऑफ जनवरी 24 बिटवीन, ये मंथ आ गया। यहाँ पे अपना मंथ आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और सबसे पहले यहाँ पे हमें मेंशन करना है ओनर का नाम। ओनर कोई भी हो सकता है, मिस्टर मिसेस। यहाँ पे आप मिस्टर मिसेस मेंशन करने के बाद यहाँ पे डालेंगे अपने ओनर का नेम। ओनर का नेम डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे डालना है उनके आधार कार्ड का नंबर, जो कि 12 डिजिट का होता है। वो आप यहाँ से पे डाल दीजिए। एंड उसके बाद ओनर यहाँ पे आप डाल सकते हैं वाइफ ऑफ, सन ऑफ। अगर यहाँ पे मिस्टर है तो यहाँ पे सन ऑफ का यूज़ कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे मिसेस हैं तो आप यहाँ पे वाइफ ऑफ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे उनके हस्बैंड का नेम या फिर उनके फादर का नेम। एंड नीचे रेजिडेंस ऑफ में उनके जो भी आधार कार्ड पे या बिजली के बिल पे एड्रेस मेंशन होगा, उस एड्रेस को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैंने यहाँ पे दिल्ली का किया हुआ है तो इसलिए दिल्ली का पिन कोड डाला हुआ है। एंड उसके बाद ओनर की डिटेल डालने के बाद यहाँ पे डालने हैं आपको टेनेंट के नेम। वो भी कोई भी हो सकता है, मिस्टर मिसेस। तो आप यहाँ पे उनका नेम डालेंगे। एंड उसके बाद सेम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर। एंड उसके बाद सन ऑफ या वाइफ ऑफ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। एंड उनके हस्बैंड या फादर का नेम डालने दीजिए। एंड सेम यहाँ की तरह आप उनके जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। एंड उसके बाद थर्ड कॉलम में यहाँ पे आपको मेंशन करना है जिस एड्रेस पे आपका टेनेंट रहता है। यानी कि ये एड्रेस ये भी हो सकता है जिसमें ओनर भी रहता है, टेनेंट भी उसी एड्रेस पे रहता है, तो आप सेम एड्रेस दोनों में डाल सकते हो। अगर ओनर कोई और एड्रेस पे रहता है तो उसका एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और ओनर का सेकंड प्रॉपर्टी पर अगर टेनेंट रहता है तो सेकंड प्रॉपर्टी का एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एंड और यहाँ पे हमें मेंशन करनी है टेनेंट किस डेट से आया है और किस डेट तक उसका रेंट एग्रीमेंट वैलिड है। क्योंकि रेंट एग्रीमेंट 11th मंथ के लिए होता है तो हम यहाँ पे वो डेट मेंशन कर देंगे 11th मंथ की, 1 अप्रैल 2023 टू 29 फेब 2024। ये 11th मंथ के लिए हो जाएगा आपका। एंड सेकंड नंबर में हमें यहाँ पे मेंशन करना है टेनेंट का रेंट। टेनेंट का रेंट कितना है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 15,000। आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेनेंट का रेंट या आप अगर खुद ही बना रहे हो तो अपना रेंट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए नंबरिंग में एंड अल्फ़ाबेट में। और ये रेंट एग्रीमेंट आपको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, तब भी वहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे कमर्शियल भी कर सकते हैं, कमर्शियल पर्पस। वहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं चलता ज़्यादातर केसों में, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका रेजिडेंस के लिए लिया है तो रेजिडेंस, अगर आपने किसी बिजनेस के लिए लिया है तो आप यहाँ पे कमर्शियल पर्पस कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। बाकी आपको सब कुछ सेम ही रहने देना है। एंड सेकंड पेज पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, जैसा भी है एज इट इज़ आपको
ये रहने देना है। दैट द रेंट विल बी इंक्रीज 10% आफ्टर 11 मंथ। ये सब इसमें टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट वाले पेज पे, सेकंड पेज पे। यहाँ पे है फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी पे साइन होते हैं ओनर के, जो मकान का मालिक होता है, एंड सेकंड पार्टी जो टेनेंट, जो कि किराएदार होता है। और यहाँ पे 2 विटनेस के ऑप्शन दिए हुए हैं, विटनेस के साइन रखते हैं विद एड्रेस। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है रेंट एग्रीमेंट बनाना। दोस्तों इस एग्रीमेंट को रेडी करने के बाद आपको जाना होगा अपने नियर बाय एडवोकेट के ऑफिस में। वहाँ पे आपको देना होगा 50 रुपये का स्टैम्प पेपर, जिससे मेंशन होंगी फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी एंड वो एड्रेस जिस पे आप रहते हो। ये 3 ही डिटेल्स स्टैम्प पेपर में मेंशन होती हैं। वहाँ से आप एक स्टैम्प पेपर परचेज कर सकते हो, जो कि 50 रुपये का पेपर आपको 60 रुपये का मिलेगा, और 30 रुपये चार्ज करेगा वो आपसे नोटरी का। तो टोटल कॉस्ट आपका पड़ेगा 90 रुपये। अगर आप इसको बाहर से बनवाते हो तो 250 से लेके 300 तक इसका आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही घर पे बनाइए और सिर्फ स्टैम्प पेपर बाहर से परचेज कीजिए और नोटरी करवाइए। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसका। और इस रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करके अपनी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत है। और जो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।